श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये वादा किया है, अर्जुन सर्वे धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन ने कहा प्रभु अगर मैं आपकी शरण लेता हूँ तो फिर क्या होगा? भगवान ने कहा अर्जुन अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेखा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तू सारे चिंतनों को छोड़ करके मेरा ही चिंतन कर, देख तुम्हारी सारी चिंता भाग जाएगी। योगक्षेम वहाम्यहम्। अगर तू मेरा चिंतन करता है तो तेरी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक समस्या का वहन मैं करता हूँ। इसलिए सारे चिंता को छोड़ करके केवल गोविंद का चिंतन करिए और प्रेम पूर्वक कहिए गिरिराज धर प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण तेरा परी शरण, तेरी शरण देवा परी शरण, गिरिराज उठा करके देख लिया भगवान यूं उठा लिया। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, सबने लट्ठियां उठाई और आकर उस विशाल पर्वत के नीचे अपनी लट्ठियों को लगा लिया। सबने लकड़ियां लगा ली। यशोदा मैया सबको बुला बुला करके लाए, रे मेरे छोरा ने अकेलो गिरिराज उठायो है, तुम सब भी हाथ लगाओ। छोरा आए, कोई लकड़ी लगावे, कोई हाथ लगावे, सब गिरिराज जी को उठा करके खड़े हैं। ग्वाल बाल बछड़े गैया सबको ले आए गिरिराज जी के नीचे। भगवान ने शेषनाग जी को बुलाया, बोले आकर के बांध लगा लो। पूरे ब्रज के बाहर से शेषनाग जी ने बांध लगाई। इंद्र भयंकर वर्षा कर रहे हैं, पानी अंदर नहीं आ रहा। गिरिराज जी उठा करके छत्ता बना रखा है, शेषनाग जी ने बांध लगा रखी है। अब महाराज ये पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। तो भगवान ने सोचा ब्रज में नहीं तो कहीं और भी नुकसान न हो, इसलिए ठाकुर जी ने एक ऋषि है त्रेता युग के, नाम है अगस्त्य ऋषि, उनको बुलाया। अगस्त्य ऋषि त्रेता युग के राम अवतार है और छोटे से हैं, पतले दुबले पतले से, उन ऋषि को बुलाया। कथा ऐसी आती है कि अगस्त्य ऋषि ने अंजलि लगाई, कहा जाह्नवी ऋषि गंगा को पी जाते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरा पर हुए हैं, और यहाँ अगस्त्य ऋषि अंजलि लगाकर इंद्र के उस सामर्थ्य मेघ को ही पी जाते हैं। ऐसा इनका तपोबल। एक बूंद पानी ब्रज में नहीं पड़ी। और इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कहानी है रामचरितमानस की। अगस्त्य ऋषि त्रेता युग के हैं और कहानी ऐसी है, एक बार माता जानकी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं नित्य संत भोजन ब्राह्मण भोजन कराती हूँ। यानी कि माता जानकी का रोज का ये नियम था कि जब तक वो संत भोजन नहीं कराए, ब्राह्मण भोजन नहीं कराए, तब तक माँ जानकी भोजन नहीं करते थे। पर प्रभु मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं, और पंडित जी आते हैं थोड़ा सा खा करके उठ जाते हैं, मुझे संतुष्टि नहीं होती। कोई ऐसा पंडित जी मिले जो खूब खाए मैं खूब खिलाऊं। राम जी ने कहा जरूर देखेंगे, कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं। एक दिन राम जी को अगस्त्य ऋषि मिल गए, बोले महाराज आपको हमारे घर भोजन प्रसादी लेनी है। अगस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु क्यों नहीं, जरूर आज के मध्याह्न का भोजन आपके घर पर ही होगा। राम जी ने आकर जानकी से कहा, जानकी तुमने कहा था ना कि बढ़िया खाने वाला कोई पंडित जी चाहिए, आज एक पंडित जी को बुलाया, अच्छा सा खाते हैं तो बढ़िया सी रसोई बना लेना। बोले महाराज कितने आ रहे? बोले एक ही आ रहा है।
अच्छा एक ही आदमी। माता जानकी ने रसोई तैयार कर ली। अब एक आदमी खाने के लिए आ रहा है तो कितना खाएगा? 2 आदमी की रसोई, 4 की, 6 की, 10 की, इससे ज्यादा थोड़ी खाएगा। तो 10-20 आदमियों का भोजन बना लिया। अब अगस्त ऋषि जब आए, जानकी मैया ने देखा, ओहो ये तो अगस्त ऋषि है, क्योंकि पहले मिली है माँ, और दुबले पतले से, रोचे से, महाराज ये खाएंगे? बोले हाँ। हरि बोल। ये खाएंगे? बोले हाँ ये खाएंगे। जानकी मैया भोजन कराने के लिए बैठी साहब। अगस्त ऋषि के लिए पाट लगाया। छोटी सी थाली में छोटी छोटी कचौरियाँ, छोटी सी कटोरी में सब्जी, थोड़ी सी मिठाई, चपाती, दाल, चावल, सारा भोजन लेकर के आए छोटी छोटी कटोरियों में। अगस्त ऋषि ने जानकी मैया से कहा कि देवी भोजन करा रही हो कि नाश्ता करवा रही हो? बोले महाराज भोजन करवाना है। तो भोजन कराना है तो फिर बड़े थाल में लेकर के आओ। हाँ हाँ महाराज अभी लाई, समझ गई। अब गई जाकर के बड़ी बड़ी कटोरियों में बड़े थाल में सजा करके लाई। अब अगस्त ऋषि भगवान को भोग लगा कर राम गया सुख उपजे, कृष्ण का यहाँ दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाओ वो प्रेम लगाए। और महाराज जी ने खाना शुरू किया, और ऐसा खाना शुरू किया साहब, खीर लेकर के आवे तो पूरी खत्म, पूरी लेकर के आवे तो कचौरी खत्म, कचौरी लावे तो हलवा खत्म, हलवा लावे तो पकौड़ी खत्म। अरे देवी फटाफट लाओ। जानकी कहे हाँ महाराज लाई लाई लाई। अब अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, कभी कचौरी, कभी पूरी, कभी खीर, कभी हलवा। महाराज अंदर बाहर पसीने पसीने हो गई। अरे जानकी थोड़ी फुर्ती रखो ना। हाँ बीच में जब स्पीड टूट जाती है फिर भोजन का मन मर जाता, थोड़ी फुर्ती रखो। हाँ महाराज आप भी थोड़ा सा आराम से तसल्ली से खाइए। अब तो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अब जो रसोई बनाई थी वो रसोई भी समाप्ति की ओर हरिओम होने लगी। दास दासियों को बिठाया, गैयन की दूध मंगाए, वो खीर बनाई, इधर हलवा बन रहा है, इधर पकौड़ी बन रही है, इधर पूड़ियां बन रही है। दास दासियां भी पसीने पसीने हो रही है। महाराज कहाँ बुला के लाए हो? अब तो महाराज वो भी थक गई, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। सब आकर के बैठी, पर महाराज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जानकी मैया पसीने पसीने हो गई। पंडित जी एक बात कहूं? अगस्त ऋषि ने कहा कहो। बोले महाराज आधी मिनटा आ जावे ना तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा जानकी मैं जानता हूँ, आधी मिनटा आएगा तो पानी पी लूंगा। राम राम राम। अब तो आधी मिनटा भी नहीं आया। अब तो महाराज जानकी मैया रसोई भोजन ला रही है, खिला रही है, ला रही है, खिला रही है। बीच में ही राम जी के पास में चली माँ जानकी। राम जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जानकी मैया कहे प्रभु कहाँ से पकड़ के लाए? अरे देवी आपने ही कहा था कि कोई खाने वाला चाहिए। तो फिर हो गई। महाराज तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जानकी मैया राम जी से कहे प्रभु मैं समझ गई आप ही ये लीला कर रहे हैं प्रभु, अब और नहीं, अब थक गए। तो राम जी ने तुलसी पत्र दियो, बोले थाल में धरो। जानकी मैया ने तुलसी पत्र धरो। राम जी ने इशारा किया, महाराज बस हो गए, अब हमारी देवी जी थक गई है, अब बस। अगस्त ऋषि ने डकार ली, जानकी लाओ पानी ले आओ। जानकी मैया के महाराज ये जोड़े हाथ, जो भोजन इतना करे वो पानी कितना पिएगा? अब घड़े भर करके कौन लाएगा? महाराज 1 घंटे बाद में पानी पीना चाहिए। राम जी ने कहा अगस्त ऋषि से प्रभु भोजन के 1 घंटे पश्चात पानी पीना चाहिए, और आपने जो भोजन किया है वो 1 घंटे वाला नहीं है, 1 युग वाला है। इसलिए आप 1 युग को इंतजार करिए, फिर आपको पानी पिलाएंगे। और आज उन्हीं अगस्त ऋषि को प्रभु ने याद कर लिया, महाराज आज पानी पानी है, आइए। और अगस्त ऋषि आकर के जल पान कर रहे हैं। अगस्त ऋषि ने जल का पान कर लिया और 7 दिनों तक ये वर्षा होती रही। इधर ग्वाल वालों ने श्री ठाकुर जी से कही कन्हैया भैया तो 3 दिनों से यूं उंगली करके खड़े हो है। ओ कन्हैया थक गया होगा भैया, एक काम करना लाला थोड़ा सो विश्राम कर ले। ये होंगे किसी के लिए भगवान, पर ब्रजवासियों के लिए तो उनका सखा है, किसी का पुत्र है, मित्र है। और ग्वाल बाल तो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, अरे लाला थक गए हो को थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा मैं विश्राम करूंगा तो फिर ये गिरिराज कौन उठाएगा? ग्वाल वालों ने कहा ओ हो बड़ो आयो गिरिराज उठाने वाले, तूने क्या सोचे, तूने उठा रखे हुए?
भगवान ने कहा तो किसने उठाया है? ग्वाल वालों ने कहा देख हमने भी लट्ठियां लगा रखी है। बड़ो आयो गिरिराज उठाने वालों, तेरे बाप ने तो कभी 70 किलो का भाटा नहीं उठाया और तूने गिरिराज उठा लिया। ज्यादा नौटंकी मत कर, आजा सो जा, थोड़ा सा विश्राम कर ले, 3 दिन हो गए तुझे। अच्छा गिरिराज कौन उठाएगा? बोले हम उठा लेंगे। भगवान ने कहा तो फिर मैं अंगुली हटाऊं? हाँ हाँ हटा ले, देख हमने लट्ठियां लगा रखी है। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं परीक्षित, गोपाल ने थोड़ी सी अंगुली को नीचे किया और जो भगवान की अंगुली नीचे हुई 7 कोस का वो भारी भरकम वो शिखर वो पर्वत नीचे आने लगा और जो ही वो पर्वत नीचे आने लगा ग्वाल वाल सब हिल गए। अरे कन्हैया भैया संभाल 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 भैया कहीं दब रह जाए। श्री ठाकुर जी ने फिर अंगुली लगाई और वो जो लट्ठियां लगा रखी थी ना साहब, वो लट्ठियां तड़ 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 करके टूट गई साजी, एक की भी लाठी नहीं बची, सब टूट गई। आहा बड़ा सुंदर भाव है महापुरुषों का। हमारे जीवन रूपी पर्वत को तो गोविंद ने उठा रखा है, पर फिर भी हम लोगों को ये लगता है कि हम कर रहे हैं, हमने उठा रखा है। और जिसको ये बताना कि हमने उठा रखा है उसकी लाठी टूटते देर नहीं लगती है। हाँ और भैया जब जीवन में कभी भी अप्रिय घटना घटती है ना, जिस घटना की आदमी ने कल्पना न की हो, तब हमारे मुख से यही शब्द निकलता है कि भैया हमारे तो सहारे की लाठी टूट गई। और ये लाठी कब टूटती है? जब आदमी अहंकारी हो जाता है। कभी देखना किसी किसान को, किसान जब खेत जाता है गाड़ी सट्टा लेकर के, तो उस गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता भी चलता है और उस कुत्ते को देखना वो उस गाड़ी के नीचे नीचे ही दौड़ता रहेगा, न आगे न पीछे। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते को ये लगता है कि ये गाड़ी मेरे सहारे चल रही है। उसको ये पता नहीं कि इसको खींचने वाला कोई और है, मेरी क्या औकात है। हमारे पूज्य पाद राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि आदमी की औकात कितनी सी है? बोले दिन में 8-10 बार दस्त लग जाए ना भैया, अंदर बाहर होना पड़े तो शाम तक बाजू ढीले पड़ जाते हैं। हाँ नाक पर मक्खी भी बैठ जाए ना तो उसको उड़ाने की भी हिम्मत नहीं रह जाती है। आदमी की ताकत कुछ भी नहीं होती है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये कर दिया, ये ज्यादा मैं का बखान नहीं करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करने वाला हूँ। जो कुछ करता है करने वाला है वो मेरा परमात्मा है। इसी भाव से जीवन जीना चाहिए। हाँ इसी भाव से जीवन जियो। परमात्मा श्री कृष्ण आपने ही मेरे जीवन रूपी पहाड़ को उठा करके रखा है, मैं तो सिर्फ लाठियां लगा रखी है। हे परमात्मा आप ही इसको उठा करके रखना। जब तुम उठाने जाओगे तो तुम्हारी लाठी टूटते टाइम नहीं लगेगी। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बचपन से हमें कीर्तन सिखाया, बचपन से हम गाते आ रहे हैं। एक बड़ा मधुर सा कीर्तन है। इस कीर्तन को करने से आदमी के हृदय का अहंकार नष्ट होता है। आप कहो तो मैं सुना दूं, साथ में गाओगे आप लोग? अच्छा वही लोग गाना जिसको ये लगे कि मेरी गाड़ी तो मेरे ही सहारे चल रही है वो मत गाना, और जिसको ये लगे कि मेरी गाड़ी ठाकुर जी के सहारे चल रही है वो गाना है। मेरी नाव चाले घर के सहारे, मेरी नाव चाले घर के सहारे, मेरी नाव चाले घर के मेरी नाव चाले हरि के सहारे, मेरी नाव चाले हरि के सहारे, हरि के सहारे, हरि के सहारे, हरि के सहारे,
चाले हरि के सहारे, मेरी नाव चाले हरि के सहारे। आंखें बंद करके अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करिए। राधे गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। ऐसे बोले कुछ माखन को बल बढ़ो। हाँ, मेरी माँ रोज मुझे माखन खिलाती है, गैयन को दूध पिलाती है, और उसी से मेरे अंदर में ये बल आया है। हाँ, आजकल की मम्मियों की तरह गिलास भर भर करके चाय नहीं पिलाती। हाँ, क्या खिलाती है? माखन, गाय का दूध, जिससे मेरे अंदर में बल आ गया। गिलास भर भर के चाय नहीं पिलाती। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितने बच्चे बैठे, खाली बच्चों से ही मेरा प्रश्न है, चाय कौन कौन पीता है? पूरे पूरे हाथ भर करके बच्चे जो चाय पीते हैं। बच्चे कौन कौन चाय पीते हैं? ले, तू भी पिए। महाराज देखो, ये तो अबोध है, पर हम लोग इनके साथ में कितना अन्याय कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम कितना अन्याय कर रहे हैं। जिस उम्र में इनको माखन दूध खाना पीना चाहिए, उस उम्र में आप इनको चाय पिला रहे हो, कितना अन्याय है। अच्छा, बचपन से लेकर जिसमें बुढ़ापे तक चाय पियो ना, चाय ऐसा आंतरिक नुकसान करती है कि उस बच्चे को पता ही नहीं पड़ता कि कब वो जवानी तो मतलब ही नहीं रह जाता, सीधा बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाता है चाय। और मैंने तो असम बंगाल में इतनी कथाएं की है, मेरे जीवन का अधिकतर समय असम बंगाल में बीता है, और असम बंगाल की जितनी चाय की फैक्ट्रियां हैं उन सब में मैं गया हूँ। चाय के बागानों में आकर के क्षमा मांगते हैं। 11 श्लोकों के अंदर स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, और भगवान ने इंद्र को भक्ति का वरदान भी दे दिया। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और इसके 1 साल पश्चात भगवान की एक सुंदर सी लीला होती है, उस लीला का नाम है रास लीला।
तो रासलीला का प्रसंग बड़ा मधुर है, बड़ा आनंददायक है। बड़े शांति से आप सभी लोग श्रवण करिए। देखो, वक्ता जब कथा सुनाता है, जब सुनने वाले श्रोता होते हैं ना, तब कथा अंदर से निखर करके आती है। और सुनने वाले जब श्रोता नहीं होते ना भैया, तो हम भी ऊपरा ऊपरी मामला कर देते हैं। बोलो द्वारिका नाथ की जय। इसलिए रासलीला की जो कथा है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है। तो इसको आप सभी लोग सुने। ये भक्त और भगवान के मिलने की कथा है, अद्भुत कथा है। और हम सब के अंदर में संभावना है कि मीरा के जैसे, नरसी के जैसे, तुकाराम के जैसे, फूलाबाई के जैसे, धन्ना जाट के जैसे, कर्माबाई के जैसे, करमेती बाई के जैसे हमारे अंदर भी भगवत भक्ति का वर्धन हो जाए और हमको भी इसी जीवन में कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किसी राह में गोविंद मिल जाए। ये संभावना है। इसलिए ये जो रास की जो कथा है, ये बताती है कि भगवान कैसे मिलता है। तो इसको बड़ी गंभीरता से श्रवण करिएगा। आज हम रास का प्रसंग ही श्रवण कराएंगे आपको। खूब आनंद के साथ इस कथा को सुनते हैं। बोली रास बिहारी लाल की मालकुश भगवान, बड़ी प्यारी और मधुर भगवान की रास लीला की कथा है। सबसे पहले हम आपको ये समझना है कि रास का मतलब क्या होता है। कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि एक तरफ छोरियां हो गई, एक तरफ छोरे हो गए और डांडिया लेकर के नाच लिए तो रास हो गया। नहीं, उसको रास नहीं कहते हैं। रास का मतलब है रसो वैती रास है, रसा नाम समूह रास है। यानी कि रास का अर्थ ये हो गया, एक ऐसा रस जिस रस को पीने के बाद कुछ और प्राप्त करने की चाह न बचे। इस दुनिया में ऐसी कौन सी एक चीज है जो चीज हमको मिल जाए और उसके मिलने के बाद में सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, कुछ और चाहना बचे ही नहीं। सारी चाहनाएं जहां पर आकर के विश्राम ले लेती है, सारी इच्छाएं जहां पर आकर के सीमित हो जाती है। ऐसा वो कौन सा पदार्थ है, ऐसी वो कौन सी वस्तु है, या फिर ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके मिलने के बाद में कुछ और मांगना, कुछ और चाहना शेष नहीं रह जाता। उसका नाम रास है। उस स्थिति का नाम रास है। और इस रास में प्रवेश करने के लिए 7 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां, 7 पगोथिए कहो या फिर 7 स्टेप कहो। और इन 7 सीढ़ियों को जो पार कर लेता है उसको भगवान की रास में प्रवेश मिलता है, उसको भगवत दर्शन मिलता है। महाराज, एक एक करके इन 7 सीढ़ियों को हमें पार करना होता है। आपने कभी सोचा, जिस धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के पीछे हम लोग पागल होकर के डोलते हैं, जिस धन के लिए हम रो रहे हैं, मीराबाई तो राजघराने में जन्मी थी। सोने की थाली में और चांदी के पलने में झूलने वाली मीरा, उस मीरा को ऐसा क्या मिल गया जिसके कारण मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया? चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। जगत से नाता तोड़ करके गिरधर से नाता जोड़ दिया। क्या मिला ऐसा मीरा को, बुद्ध को, महावीर को, इन सबको ऐसी कौन सी चीज थी आकर्षित करने वाली कि जिस चीज के पीछे हम बावड़े होकर, पागल होकर के फिर रहे हैं, वो चीज तो उनके पास में, मीरा के पास में, बुद्ध और महावीर के पास में धन की कोई कमी नहीं थी साहब। अरे और सब कुछ ठोकर मार करके वो भगवत दर्शन के लिए निकल गए। इसका कारण क्या था?
सात चीजें बताई हैं। अगर इन 7 सीढ़ियों को पार कर ले तो हम भी बुद्ध, महावीर और मीरा की श्रेणी में आ सकते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, इसी जीवन काल में इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज, इसी जीवन काल में इन 7 सीढ़ियों को पार करना है। कौन कौन से 7 सीढ़ियां हैं मैं बता रहा हूं, आप उनको याद करना और प्रयास करना। इसी जीवन में उन 7 सीढ़ियों को हम पार कर जाएं। अगर ये नहीं कर पाए तो पुनः इसी मृत्यु लोक में यही चक्कर फिर पड़ना है और जन्म जन्मांतर तक पड़ना है। अंतत्र गत्वा थक हार करके जीव को ये करना ही होता है। और जो समझदार पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महापुरुषों की शरण में रहते हैं, वो इस बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। इन 7 सीढ़ियों को एक एक करके पार हमको करना है। सुनिएगा कौन कौन से 7 सीढ़ियां हैं, तब जाकर के रास में प्रवेश मिलता है। महाराज, प्रथम सुमिरी भागवत भगवत भक्त वाणी, द्वितीय आराध व्यास नवनीत बखानी, तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसिको, चौथे हो ये विरक्ति, बसे बन राज बसीलो, पांचे भूले देहि सुत, तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहली सीढ़ी है प्रथम सुमिरी भागवत। मीराबाई अपने बाल्य काल से ही संत महात्माओं की सत्संग श्रवण करना शुरू कर दिया था। प्रथम सुमिरी भागवत, ध्यान देना मेरे भाई बहन, उस भगवत प्राप्ति के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है भगवान की कथा को श्रवण करना, जो हम आप लोग कर रहे हैं। पर मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, भगवत प्राप्ति करना, माइक तीखा हो रखा है, सीटी आ रही है पीछे से। भगवत प्राप्ति करना पहली सीढ़ी है, श्रवण, कथा का श्रवण। और आप बुरा मत मानना, इस पंडाल में आप सब लोग ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एकाग्रता से कथा सुन रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हैं, पर पहली सीढ़ी पर भी हम ठीक से खड़े नहीं हैं। यानी कि हमको अभी तक ठीक से कथा सुननी भी नहीं आती है। और जिस दिन आप लोगों को ठीक से कथा सुननी आ गई ना, उस दिन जब हम कथा में बैठेंगे, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उस दिन प्यास नहीं लगेगी। राम बहुत तीखा हो गया, ट्रबल कम। उस दिन प्यास नहीं लगेगी। उस दिन कोई और चीज अपनी ओर हमको आकर्षित नहीं करेगी। उस दिन ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कथा में जा रहा हूं, मुझे सम्मान मिला कि नहीं मिला, मैं नीचे बैठा कि मैं कुर्सी पर बैठा कि मैं सोफे पर बैठा। किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आगे बैठा कि मैं पीछे बैठा। उस दिन समझ लेना कि तुम कथा के श्रोता बनते हो। राजा परीक्षित ने प्रतिदिन 9.5 घंटे कथा सुनी थी। कितनी? 9.5 घंटे रोज कथा। हम तो 2.5-3 घंटे बैठते हैं। इसी 2.5-3 घंटे में हम पता नहीं कितने बार ये घोड़ा ऊपर करते हैं, कभी ये घोड़ा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी पानी, कभी इधर, कभी उधर। हमारा चित्त, हमारा मन इतना विचलित है कि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। तो 3 घंटे अपने मन को स्थिर करके, बांध करके नहीं रख सकता, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहला शर्त यही है कि आपका मन एकाग्र हो जाए, आपका मन एक जगह टिक जाए।
हमको कथा श्रवण करनी आ जाए, और जिस दिन तुमको कथा सुनना आ गया, कथा में जब बैठोगे किसी अन्य बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई अन्य बात के अंदर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं। और मैं देख रहा हूं, देखो एक वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठता है ना, एक भी श्रोता यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मेरी नजरों से बचा हुआ, और हमें ये पता भी है क्योंकि रोज हजारों लोगों को फेस करते हैं और सैकड़ों कथाएं गा चुका हूं। मुझे ये अंदाजा है, आपकी चेहरे की भ्रकुटी को देख करके, आपके चेहरे को देख करके मैं बता सकता हूं कि आप किस भाव से कथा सुन रहे हैं। आपके चेहरे को देख करके ये बता देता हूं कि आप किस भाव से यहाँ पर बैठे हैं। कौन कैसे कथा सुन रहा है वो हमसे छुपी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं छुपा है। हाँ, 10-20 श्रोता है यहाँ परीक्षित के जैसा, हमें पता है कि वो इतनी श्रद्धा और इतने भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं और उनको इस कथा का पूर्ण पुण्य भी प्राप्त होगा। तो भगवत प्राप्ति का जो पहला लक्षण है वो है प्रथम सुमेरी भागवत। कथा में बैठना कथा सुनना नहीं है साहब, कथा में बैठ करके जो सुना, देखो दो कान है, एक ऐसा है जो इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, और इसी कान का कनेक्शन हृदय तक भी है। तुम्हें कोई अच्छी बात कहे, हृदय तक लगती है, इस कान से सुने, इस कान से निकल भी जाती है। पर आदमी की हालत क्या है, हम लोग बुरी बातों को ज्यादा हृदय में उतारते हैं, अच्छी बातें हृदय में कम उतारते हैं। कोई हमें अच्छी बात कहे वो हमारे हृदय पर लगे कि नहीं लगे, पर कोई तुम्हें भी कोई बुरी सी गाली निकाल दे, सीधे कहां लगेगी, बोलो ना, सीधे हृदय पर लगेगी, क्योंकि हमारी ना समझी है। दो कान इसलिए दिए कि कभी कुछ बुरा सुनने को मिले, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, पर कभी कुछ अच्छा सुनने को मिले तो सीधा हृदय में उतार लो। पर हम तो मामला सीधा उल्टा करते हैं, अच्छी बात इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं, और बुरी बात। अब मैं आपसे पूछूं कि परसों तुमने कथा में क्या सुना था, परसों कथा में क्या सुना था, एक बात बताओ। बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे, महाराज सुनो तो हो पर अभी याद करो। परसों कथा में जो अच्छा सुना वो याद नहीं है, पर 5 साल पहले सासू जी ने क्या ताना दिया था आज तक याद है। परसों कथा में क्या सुना था वो नहीं पता, पर 10 साल पहले भाई ने, पड़ोसी ने कौन सी गाली दी थी वो आज तक याद है। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छी बात, कल की बात आज याद नहीं है, पर 10 साल पहले सासू ने गाली दी थी, कुछ बुरा कहा था। पीननी ने कहा, सासू जी आपने मुझे ये कहा, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और 10 साल पहले की बुरी बात किसी पड़ोसी के साथ, किसी सगे संबंधी के साथ, किसी भाई मित्र के साथ में कोई दो तू मैं हो गई, और कई बार क्रोध में कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। वो 10 साल पहले कहे गए अपशब्द आज तक तो याद करके बैठा है, पर किसी साधु ने कथा में तुमको कुछ अच्छी बातें भी कही थी, वो तू भूल बैठा है, और तू भगवान से मिलने की बात कर रहा है। अरे हम लोगों ने हमारे इस चित्त को, इस दिमाग को डस्टबिन बना के रखा है। डस्टबिन समझते हो, कचरा पात्र। हमारा दिमाग क्या है, कचरा पात्र। यानी कि दुनिया की जितनी गंदगी है, दुनिया की जितनी बुरी बातें हैं, हम लोग सेव करते हैं, और अच्छी बातें तुरंत डिलीट हो जाती है। गलत बात है। अच्छी बातों को सेव करना चाहिए। अच्छी बातें सुकून देती है, अच्छी बातें शांति देती है, अच्छी बातें चेहरे पर तेज देती है, अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में एक कांति लाती है, उज्ज्वलता लाती है, एक प्रकाश लाती है, एक सौम्यता लाती है, एक आनंद लाती है। हमारा स्वभाव इतना गंदा हो गया कि अच्छी बातें तो छोड़ दो और बुरी बुरी बातों को हम याद कर लेते हैं। कथा
बार सुनी हुई इसीलिए याद नहीं रहती कि हम जिस मनन से कथा सुननी चाहिए उस मनन से कथा सुनते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि बस कथा में आकर के बैठ गए तो मामला हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मैं मानता हूँ कि 4 घंटे 3 घंटे तुम कथा में बैठते हो तो कम से कम 3 घंटे तो दिमाग शुद्ध रहता है। 3 घंटे तो वाणी से कुछ अपशब्द नहीं निकलते। 3 घंटे तो कम से कम विचार बुरे नहीं हुए। पर महाराज खाली 3 घंटे से तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए भगवत प्राप्ति की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? कथा को सुनना। और अगर कथा सुनते हुए तुम दूसरी बात कर रहे हो, कथा सुनते हुए तुम्हारा ध्यान कहीं अन्य है, तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल भी कथा के श्रोता नहीं हो। पर हाँ, श्रोता नहीं हो फिर भी कथा में बैठो। रस्सियात जात है सिल पर पड़त निशान, कभी ना कभी तो तुम श्रोता बनोगे ही बनोगे। इसलिए सबसे पहले अपनी एकाग्रता को ठीक करना सीखिए। देखिए, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा के। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ना, 4 प्रकार की कैटेगरी है आप लोगों की और क्वालिटी। हम आप सबकी 4 प्रकार की कैटेगरी है। अब सुनना कि वो 4 प्रकार के श्रोता कौन है और हमारा किसमें नंबर है। सबसे पहली कैटेगरी देखो, एक होती है मक्खी, एक होती है मधुमक्खी, एक होता है भंवरा और एक होता है चकोर। मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और चकोर, ये 4 श्रोता हैं। अब इन चारों में से हमारी क्वालिटी कौन सी? सबसे पहले मक्खी। मक्खी कैसी होती है बता रहे? मक्खी एक जगह नहीं बैठती है। मक्खी भू 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 करती हुई घूमती रहती है। तो कई लोग मक्खी के जैसे हैं, उनका मन एक जगह नहीं बैठता। कभी टेंट देखेंगे, कभी कूलर देखेंगे, कभी पास वाले के कपड़े देखेंगे, कभी कौन आया है सोफे पर बैठा है कि कुर्सी पर बैठा है, कौन क्या कर रहा है। उनका मन जो है वो मक्खी की तरह घूम 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 घूमता है, टिकता ही नहीं। मक्खी कुछ भी प्राप्त नहीं करती, कुछ भी प्राप्त नहीं करती, वो केवल भ्रमण करती, घूमती रहती है। उसके बाद में हम दूसरी कैटेगरी होती है मधुमक्खी की। अच्छा, मधुमक्खी कैसी श्रोता है? बोले मधुमक्खी एक फूल के ऊपर में बैठती है, टिक करके बैठती है और उस फूल का रस, पराग जिसको हम कहते हैं, वो ग्रहण भी करती है। पर वो रस पी करके मधुमक्खी क्या करती है? एक जगह इकट्ठा करती है पर उसका उपभोग नहीं करती। मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठे किए गए रस को हम लोग शहद कहते हैं और उस शहद का उपभोग मधुमक्खी नहीं करती, क्योंकि उसका स्वभाव है केवल इकट्ठा करने का, उपभोग करने का नहीं। और होता क्या है, हमारे जैसा कोई जाता है वो शहद निकाल करके ले आता है। यानी कि कई लोग ऐसे सत्संग में आएंगे जिनके पास में नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, मेटेरियल तो बहुत है, हर कथा उनको पता है, खूब इकट्ठा किया उन्होंने, हर कथा को वो जानते हैं। हरिश्चंद्र की कथा उनको पता है, राम जी की कथा उनको पता है, सब कथा उनको याद, मेटेरियल तो बहुत है, पर उनके जीवन में वो उतारी हुई नहीं होती, वो जीवन में उपभोग नहीं करते हैं। हरिश्चंद्र की कथा तो बहुत याद है उनको, तारामती ने क्या किया, हरिश्चंद्र ने क्या किया, सब पता होता है। रोहिदास का क्या हुआ सब पता होता है। हरिश्चंद्र ने जो किया वो क्यों किया वो भी पता होता है। हरिश्चंद्र की पूरी कथा होती है याद, पर उसके अपने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला होता है। कथा तो हरिश्चंद्र की जानता है तो खुद सत्य नहीं बोलता है। ऐसी कथा भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती। मधुमक्खी की तरह कई लोगों को बहुत कथाएं याद होती है पर जीवन में उतारी हुई बिल्कुल भी नहीं होती है साथ। तीसरा श्रोता है भंवरा। भंवरा इतना रसिक होता है कि कभी कभी वो इतना ध्यान में डूब जाता है
कि जिस फूल के ऊपर बैठता है संध्या काल में वो फूल बंद हो जाता है और वो भंवरा उस फूल के रस में इतना डूब जाता है कि महाराज उसके ध्यान में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी कमल के पुष्प में बंद होकर के वो मर जाता है, इतना उसके रस में वो डूब जाता है। पर इतना श्रेष्ठ श्रोता भंवरा, इतना रसिक वो भंवरा, उसमें भी एक कमी होती है। और वो कमी क्या होती है? वो कमी ये है कि वो भंवरा एक फूल पर नहीं बैठता, वो अनेक फूल पर बैठता है। कभी वो गुलाब के पे बैठेगा, कभी वो कमल पर बैठेगा, कभी वो सूरजमुखी के फूल पर बैठेगा, कभी वो कनेर के फूल पर बैठेगा। अनेका अनेक फूलों पर बैठता है। अनेका अनेक फूलों पर बैठने वाला भी सूखा रह जाता है। रसिक तो है पर अभी तक वो एक फूल निर्धारित डिसाइड नहीं कर पाया। देखो ना, मीराबाई ने अपना एक फूल निर्धारित कर लिया और मीरा ने पूरे जगत के सामने ये अनाउंस कर दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई जाके माथे मोर मुकुट, मेरो पति सोई। यानी कि एक फूल, एक इष्ट, एक आराध्य, एक परमात्मा जिसके प्रति तुम्हारी अथाक श्रद्धा